ईरान इजराइल युद्ध के बीच एक नहीं दोस्तों, चार चार बड़ी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए दोस्तों, बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान दुनिया का पहला देश होगा जिसने जंग के दौरान F-35 को मार गिराया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। जी, ये वही F-35 है जो अमेरिका का बनाया हुआ है, 5वीं पीढ़ी का हाईटेक जेट है, उसे मार गिराने का दावा किया जा रहा है। मगर इस बीच एक और बड़ी खबर, मैंने कहा आपसे एक नहीं चार चार बड़ी खबरें आ रही हैं। खबर यह है कि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में, यानी दिन दहाड़े सूरज की रोशनी में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। ऐसा हमला किया है इजराइल की कि गगनचुंबी इमारतें जमीन दोज हो चुकी हैं। जमीन दोज हो चुकी हैं इमारतें। आपको बता दें कि ईरान भले ही हार रहा हो मगर हार मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से इजराइल में घुसकर वार किया है, इजराइल में घुसकर, उससे साफ है कि अब बहुत आगे बात निकल चुकी है। और ये धुएं का गुबार जो आप देख रहे हैं गवाही दे रहा है कि इजराइल को ऐसी चोट लगी है जो पूरी दुनिया देखकर हैरान है। पूछ रही है, लोगों के जहन में यह सवाल है कि आखिरकार इजराइल का वो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो तहस नहस हो गया, क्योंकि मिसाइलें अब तबाही मचा रही है, कहर बरपा रही हैं और ऐसी ऐसी मिसाइलें गिर रही हैं दोस्तों। इजराइल हक्का बक्का है, सब हैरान परेशान हैं। ये मिसाइलें हैं या फिर कुछ और बला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की राजधानी में ईरान लगातार बमबारी कर रहा है, एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहा है, मगर इजराइल के पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम लगातार फेल हो रहा है दोस्तों। यानी इस वक्त इजराइल की राजधानी में दिन दहाड़े ईरान की मिसाइलें गूंज रही हैं और बहुत तेजी से गूंज रही हैं, कहर बरपा रही हैं। अब एक और बड़ी खबर बताता हूं मैं आपको। एक और बड़ी खबर है दोस्तों, और ये तीसरी बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा। खबर यह है कि इस लड़ाई में अब एक चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है। जानते हैं वो मोड़ क्या है? वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस पूरी लड़ाई का, क्योंकि उत्तर कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग, उन्होंने ईरान के पक्ष में आकर खुलकर बयान दे दिया है। यानी किम ईरान के पक्ष में आकर ना सिर्फ खड़े हो गए हैं, बल्कि किम जोंग ये कह रहे हैं कि तेहरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है, उत्तर कोरिया की सेना सतर्क है और जरूरत पड़ी तो ईरान के साथ हम खड़े होंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? उत्तर कोरिया का ये बयान जो है अब ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी सीधा चेतावनी है, सीधी चेतावनी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब किम ने इस युद्ध को लेकर कोई बड़ा बयान दिया हो। ये पहली बार वो बयान दे रहे थे, यानी ये उनका पहला बड़ा बयान था जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अब एक और चौथी बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। चौथी बड़ी खबर यह है, मैं उस पर आऊं मगर उससे पहले युद्ध के बीच एक और बड़ी बात याद कीजिए। चौथी बड़ी खबर बहुत बड़ी खबर है, लेकिन युद्ध के बीच एक और वाकया हुआ। 13 जून को इजराइल की कार्रवाई के बाद दुनिया के कई देशों ने, कई मुल्कों ने इसकी कड़ी निंदा की। लगभग 21 अरब अफ्रीकी और मुस्लिम देशों ने इजराइल से हिंसा रोकने के लिए कहा कि भाई हिंसा रोकिए। बाकायदा एक साझा बयान जारी होता है और कहा गया था कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, गलत कर रहा है इजराइल। मगर अब तक जो बड़ी खबर आ रही है उसे ध्यान से सुनिएगा। खबर यह आ रही है दोस्तों कि रूस भी अब सामने आ गया है। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इजराइल का साथ ना दे, क्योंकि अमेरिका के हथियारों की ताकत के बल पर इजराइल उछल रहा है, ये सब जानते हैं। यानी बैकअप जो है इजराइल को अमेरिका दे रहा है। ऐसे में रूस को लगता है कि इस युद्ध को अगर अभी नहीं रोका गया तो यह भयावह रूप ले सकता है। अब देखिए एक और बड़ी खबर भास्कर में है। भास्कर में दोस्तों यह खबर है जहां कुछ देर पहले की खबर है कि इजराइल ईरान के एटमी रिएक्टर पर हमला कर रहा है और कुछ घंटे पहले शहर खाली करवाने की चेतावनी दी गई थी। अब तक कुल मिलाकर जो लोग हैं 600 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हाँ, यह बात गौर करने वाली है दोस्तों कि इस युद्ध में जो है ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है या हमले को झेल रहा है, उसको लेकर लोग हैरान हैं कि भाई ईरान जो है उसके पास इतनी ताकत कहां से आई। मगर अब तक जो देखा जा रहा है कि इजराइल अभी तक कोई
बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है ईरान को। और ये तब है जब अमेरिका का फ्री हैंड है उसके साथ, यानी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बैकअप फायर दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि सरेंडर सरेंडर सरेंडर, लेकिन ईरान ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका है। अब वो आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसा ही सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ऐसे जज्बाती होकर युद्ध लड़ना युद्ध की तस्वीर को बदल भी सकता है। आप देखिए, पेपर के अखबार देखिए और अखबारों की कटिंग देखिए, हर जगह पर इजराइल से ज़्यादा ईरान के युद्ध लड़ने के तौर तरीके पर चर्चा हो रही है कि ईरान कितना ज़बरदस्त तरीके से युद्ध लड़ रहा है। आप जानते हैं कि इजराइल भारी है, अमेरिका उसके साथ खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान डटा हुआ है, अड़ रहा है, लड़ रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने जो तस्वीर कल साझा की थी हजरत साहब की, याद करिए, कुछ घंटे पहले हजरत साहब की तस्वीर साझा करते हुए क्या कहा था, और अब संकेत साफ है, करो या मरो की स्थिति। कुर्बानी शहादत के लिए ईरान अपने आप को तैयार कर चुका है, ऐसा लग रहा है। कुल मिलाकर अभी तक देखे समझे तो 7 दिनों में ईरान ना सिर्फ डटा हुआ है बल्कि टिका भी हुआ है। अब एक और तस्वीर का जिक्र जल्दी जल्दी कर लेते हैं दोस्तों। तस्वीर एक और निकलकर सामने आई। तस्वीर दोस्तों ये है कि जब भारतीयों की वापसी हो रही थी ईरान से, तो भारतीयों की वापसी की तस्वीरें देखिए। तब क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रेन पर सफ़र करने के लिए लोग कतार में खड़े हुए हैं, बेसब्री से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि लगभग 11,000 के आसपास जो लोग हैं, जो भारतीय हैं, वो वहाँ पर हैं और उनको लाया जा रहा है। और लगभग 1500 स्टूडेंट्स, छात्र हैं जिनको लाया गया है और लाने की तैयारी की जा रही है। मगर अब उस दावे पर आते हैं जल्दी से, जिसकी सच्चाई का जिक्र यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम ईरान के सरकारी मीडिया के दावे के आधार पर यह बात कह रहे हैं कि पिछले 48 घंटों में ईरान ने जो है एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 इजरायली F-35 फाइटर के जेट्स को मार गिराया है। यकीनन दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। F-35 फाइटर, यानी ईरान का ये दावा इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए एक बड़ा झटका है, अगर वाकई में ऐसा है, क्योंकि ऐसा करने वाला ईरान दुनिया का पहला मुल्क हो जाएगा अगर उसने F-35 वाकई में गिराया है तो। लेकिन ईरान के इस दावे को इजराइल लगातार खारिज कर रहा है, मगर ईरान कह रहा है कि नहीं, हमने F-35 जेट गिरा दिया है। तो क्या हिंसा थमेगी या युद्ध की ये आग जो है अब पूर्वी मध्य को अपनी चपेट में ले लेगा, मध्य पूर्वी देशों को अपनी चपेट में ले लेगा? क्योंकि अगर ये युद्ध और फैला तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये विश्व के मानचित्र को बदल कर रख सकता है दोस्तों, क्योंकि ये युद्ध है और युद्ध किसी का नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।